जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, सारी संगत को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। मेरे परम पिता परमात्मा को बहुत बहुत मुबारक हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही पावन दिन है। आज इस समय भी गुरुपा साक्षात स्वरूप में विराजमान है, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ और होते भी हैं। वो जिस आसन पे मैं बैठी हूँ उस पे भी गुरुजी ही विराजमान है। सबसे बड़े भक्त हनुमान जी और ठाकुर जी, हर कोई इस सत्संग को सुन रहा है। माँ लक्ष्मी, गणपति जी, हर कोई कान लगा के इस सत्संग को सुन रहा है। हर दिव्य आत्मा जो भी सत्संग को सुन रही है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। गुरु पर वही शब्द निकलवाना जो आपको भाए, गुरु पर वही शब्द निकलवाना जो हर आत्मा का कल्याण करे। एक ऐसा सत्संग जो बिना पैसे, बिना दिया जलाए, एक आत्मा में एक ऐसा दिया जल जाए मेरे मालिक, जो लाखों लाखों बल्बों की रोशनी को भी चीर दे। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, आज मैं गुरुपा के सामने बैठी, गुरुपा और मैं चाय पी रहे थे। जैसा कि मैंने हमेशा ही कहती हूँ कि आओ गुरुपा चाय पीते हैं। हम कहते हमेशा हैं कि गुरुपा हैं और गुरुपा चाय प्रसाद पीते हैं और वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। सत्संग जी, इतना बड़ा चमत्कार मैंने आज देखा। क्या देखती हूँ कि मैंने कहा गुरुपा आओ, जैसे कि मैं आसन मैंने बताया भी है कि वो इतना डिवाइन हो चुका है। 26 साल से एक ही आसन है और उस पर गुरुपा स्वयं आते हैं और वो इतना डिवाइन हो जाता है। पर आज मैंने ये महसूस किया, जब मैं कहती हूँ कि आओ गुरुपा चाय पीते हैं या लंगर प्रसाद खाते हैं, तो साथ संगत जी आप यकीन आपको करना ही पड़ेगा यकीन, क्योंकि स्वयं गुरुपा ही बोल रहे हैं। इस सत्संग को मैं नहीं बोल रही। आज इस आत्मा को क्या दिखाया परमात्मा ने, जब मैंने वो रस था, नमकीन थी और चिवड़ा था और चाय प्रसाद गुरुपा की अलग, मेरी अलग थी। साथ संगत जी, मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने चाय में वो रस डुबोया तो मैं क्या देखती हूँ कि वो रस है ना, इतना
धीरे धीरे रूप बदलता गया, जैसे गुरुपा स्वयं उस रस को खा रहे हैं। और उस पूरे रस में गुरुपा का स्वरूप था इतना डिवाइन दर्शन। और मैं जैसे बिल्कुल डायरेक्ट गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, तू मुझे कहती है तो मैं खाता भी हूँ। और वास्तव में मैंने देखा ये ब्लेसिंग्स होती क्या हैं, वो यही होती हैं कि वो साक्षात उनको ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से गोल्डन रेन्स निकलती हैं, जो कि गुरुपा ने मुझे दर्शन भी कराया है। साथ संगत जी, मैं ये देख के इतना हिल गई और मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी, और गुरुपा का इतना डिवाइन रूप था कि वो अब बोले तब बोले। मैं इतनी स्तब्ध थी कि मेरे मालिक ने आज धनतेरस के दिन ऐसा आत्मिक एक दिया जलाया है मेरे मालिक ने, जो शायद हर रोशनी उसके आगे फीकी है, और बहुत कुछ मुझे सिखा भी गया। सत्संग जी, बहुत कड़ी परीक्षा के दिन हैं, क्योंकि जिसकी पढ़ाई कड़ी होती है उसका एग्ज़ाम भी गुरुपा टाइट लेते हैं, जिस सॉल को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता हमारी सॉल के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। गुरुपा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। पैसों की दिक्कत इतनी ज़्यादा, और मन में एक विश्वास था कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे तो गुरुपा इस बार दिवाली बोल रहे थे कि तेरी दिवाली ऐसी होगी तू देखती रह जाएगी। तो अक्सर क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि दिवाली आ रही है तो हम खूब शॉपिंग करेंगे, हम ये ले आएंगे, हम वो ले आएंगे। लेकिन आज वास्तविक दिवाली मनाने का तरीका मेरे परमात्मा ने मुझे सिखाया, और ये वही कर सकते हैं जो जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना, तब अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए हो तो वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया, जो कि बहुत दिनों से बहुत ही हर चीज़ की दिक्कत, और मैं जबकि मैं ये देखती मैसेजेस में पढ़ती तो मैं सोचती गुरुपा मैसेजेस तो ऐसे दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन साथ संगत जी, एक्चुअल में हम सब एक डिवाइन जर्नी पर हैं, लेकिन अगर जो सच में रियल में गुरुजी से जुड़ा है वही इन सब चीज़ों के मतलब समझ पाता है। मैंने ये सोचा कि गुरुजी से मैं कल भी आर्ग्यू मेरा हो रहा था कि क्यों हम इस कंडीशन में हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया रियल में कि अगर लाखों भी दिए जला दिए, खूब लाइटें भी लगा दी, पकवान भी खा लिए, नए कपड़े भी पहन लिए, और आपकी आत्मा में अंधेरा है ना, तो वो आप ज़िंदगी भर करते आ रहे हो, वो दिवाली नहीं है। मन की सफाई घर की हम खूब करते हैं, मन में हमारे दया भाव नहीं है, मन में हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं, और दिवाली के दिनों में हम इतनी घृणा मन में रखते हैं कि दूसरे के घरों में हम ब्लैक मैजिक और बुरी नज़रें और पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं दिवाली के नाम पर, और हम हंसते हुए देते हैं। मिठाई के डब्बे दे रहे हैं तो हम एक हंसते हुए दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम नफ़रत, घृणा, ब्लैक मैजिक ये सब एक दूसरे को दे रहे होते हैं। लेकिन आज परमात्मा ने सिखाया, किसी बेजुबान को खाना, किसी गरीब के घर में साथ दिए,
जलवा दो, कोई लाइट दे दो, कोई मिठाई दे दो, उससे रब ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे मालिक ने मुझे सिखाया कि अगर जिसको मरने का डर निकल गया ना, उसकी दिवाली है। हम चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं और इस उसमें रहते हैं कि बस मृत्यु तो दूसरे को ही आए, मुझे ना आए। आज मुझे प्रेमानंद जी महाराज का सुबह दर्शन हुआ एक रील में, तो मैं क्या देख रही हूँ, बहुत ही डिवाइन सोल हैं वो इतना राधा रानी में डूब चुके हैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि राधा रानी भी हमारे गुरुपा ही तो हैं, साक्षात उन्होंने मुझे दर्शन कराया है। नाग देवता नाग वाग उनके चरणों में है, राधा रानी के उनके सिर पे विराजमान है। और मैंने ये देखा कि महाराज के चेहरे पर कितना सुकून, कितना खुश। क्योंकि कुछ ऐसा अपने साथ बांध ही नहीं रखा जिसको छोड़ते हुए दुख लगे, डर लगे। और वो एक खुशी यही है कि इस शरीर को छोड़ते ही मैं अपने परमात्मा से मिल जाऊंगा। बस ये एक जो लम्हा था ना, परमात्मा ने आज मुझे सिखा दिया कि सब कुछ यहीं के लिए है। ये तू घर ले, कितनी मिठाइयाँ कितने प्रकार की आ जाएं, वो सिर्फ हमारी जीभ तक हैं। अंदर गया उस ख़त्म, इतना ही स्वाद है। तो स्वाद वो लें जो जन्म जन्म तक जाए, स्वाद परमात्मा के नाम के भजन का, स्वाद गुरु जी के लंगर प्रसाद। 2 रोटी भी अगर सिंपल मिलती है, अगर वो भी हम खा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ा डिवाइन प्रसाद नहीं, जिसको स्वयं परमात्मा ब्लेस कर रहे हैं। उनके अंदर से तो गोल्डन रेंस निकलती हैं, तभी तो वो ब्लेसिंग्स बनती हैं। किसी की में बटरफ्लाई, आजकल मुझे इतनी डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा कि चाय भी गोल्डन हो जाती है, सिल्वर हो जाती है। कुछ भी चीज़ मैं सिंपल सा रखती हूँ ना, मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि परमात्मा कैसे ब्लेस कर रहे हैं। सो आज उन्होंने मेरे को इस दुख से निकाला कि मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए दिवाली पे कुछ नहीं ला रही। आप यकीन मानो संगत जी, एक पैसा क्या मतलब कि पैसे भी कोई देगा तो कोई और देगा, या बेटी जितना लाएगी तो कह रहे कि जितना है ना उतने में ही कर लो, शांति से कर लो। अगर आपके मन में शांति है तो दिवाली है। और आप रो रहे हो, झीक रहे हो, मुझे ये लाना था, मुझे वो करना था, वहाँ सफाई नहीं हुई, यहाँ सफाई नहीं हुई, मैं नहीं कर पाई हूँ इस बार, बेटी को भी टाइम नहीं मिल रहा। गुरुजी ने मुझे सब सिखाया कि मन की सफाई, मन का कोना कोना चमका ले, मन जगमगा ले, मैं आ रहा हूँ। तो हम सोचते हैं लक्ष्मी माँ, अरे गुरुजी के अंदर ही तो सब कुछ है। गुरुजी ही, माँ, ठाकुर जी, माता रानी, भोलेनाथ, सब कुछ वही तो हैं। तो फिर कौन सी लक्ष्मी आ रही? वो कह रहे हैं कि धैर्य की, संतोष, ये सब चीज़ें तो अपने भीतर ले आ, सब्र रख, क्योंकि जाना कुछ भी नहीं यहाँ से। आज मेरे दाता ने एक ऐसी दिवाली मनाने का मुझे तरीका सिखाया कि बिना दिए, कहते हैं ना, बिना दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मेरे मालिक ने मुझे ये भी दिखाया कि गांधी भी मैं ही था, गांधी जी मैं ही था, लोग मुझे पहचाने नहीं। वो परमात्मा ही हमें इस भाव सागर से निकालने के लिए इस कीचड़ में आए। और उन्होंने ये भी बताया सुनवाया कि क्यों गुरुजी धरती से इतना ऊपर चलते थे, क्योंकि धरती उनका भार सहन नहीं कर सकती थी और कोई भी इस कीचड़ में आने को तैयार नहीं थी, कोई भी बड़ी सौल।
तो गुरुजी अगर हमें आए हैं, गुरुजी हमारे लाइफ में आ गए, गुरुजी हमें मिल गए, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी दिवाली नहीं, इससे बड़ी दिवाली हो ही नहीं सकती। इसलिए आत्मा में एक दिया जलाओ। इस समय मैं आपको बता नहीं सकती कितना डिवाइन दर्शन है मेरे दाता का। लाइट फ्लिकर कर रही हैं, वो इतना मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो ही बोल रहे हैं, मेरी औकात नहीं ऐसा सत्संग करने की। हम तो रोते ही रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं दिया, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बस। लेकिन आज समझ में आया कि वो मुझे क्या देना चाहते हैं, वो मुझे कहाँ बैठाना चाहते हैं, और वो कितनी आत्माओं का कल्याण करवाना चाहते हैं मेरी एक आत्मा का कल्याण करके। साथ संगत जी, दिवाली मनाओ, किसी गरीब के घर में भी दिए जलवाओ, किसी गरीब को भी खाना दो, किसी बेजुबान जानवरों को खाना, दया धर्म, ये सब है तो दिवाली है। अगर दया नहीं है, सिर्फ आप अपने लिए ही घर चमका रहे हो, अपने लिए ही लाइटें लगा रहे हो, तो ऐसी लक्ष्मी आएगी भी और जाएगी भी। अगर आपने परमात्मा के नाम की लक्ष्मी अपने हृदय में बसा ली, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जाएगी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है कि उन्होंने ऐसी सोच दी और मेरी सोच में आके बैठे और मुझे सांत्वना दी कि पैसा की दिवाली मनाते कैसे हैं, मुझे ये सिखाया। मैं हमेशा 100 दिए भी लगाती, लाइटें भी लगाती, सब कुछ करते हैं। लंगर प्रसाद आप ज़रूर बनाओ, भगवान की पसंद की चीज़ें बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर आत्मिक सुख नहीं है ना, तो वो दिवाली नहीं है। आत्मिक सुख नहीं है ना, तो वो दिवाली बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ धन लक्ष्मी, धन के पीछे भाग के और कोई जुआ भी खेलते हैं, कैसे कैसे दिवाली मनाते हैं, जबकि कहा गया है कि आज के दिन, दिवाली के दिन मतलब कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ तो क्या, अगर आपको मनानी है ना दिवाली, तो सत्संग करो, परमात्मा को बुलाओ, माँ लक्ष्मी स्वयं आएंगी उनके साथ में, क्योंकि जिद कह रहे हैं, जा तू मेरे वल है तू। अगर अब हम परमात्मा की को टोटल सरेंडर कर रखा है ना, तो लक्ष्मी माँ भी कभी कमी नहीं रखेंगी किसी भी चीज़ की। जितना आपको चाहिए रहेगा ज़रूर देंगे परमात्मा। हर संगत खुशी से अपने घर दिवाली मनाएं, लेकिन अपनी एक आत्मा में दिया ज़रूर जलाना, क्योंकि अगले घर हमें परमात्मा के ही जाने के लिए गुरुजी हमें मिले, ये मौका मत गंवाना। पता नहीं इस सांस का आवन होए कि ना होए, फिर यहीं रह जाएंगे, फिर घुल जाएंगे, फिर ये सॉल पता नहीं कहाँ जाएगी, फिर कौन से जन्म में गुरुजी का मिलना होगा भी कि नहीं। जब भी गुरुजी कहते कि मेरे रहते हुए कर्मों को बख्शवा लो, हम और ही कर्म बढ़ाते रहते हैं, हम और ही गुरुजी से लड़ के कुछ ना कुछ मांग के, जो फिर गुरुजी को देना ही पड़ता है कि बार बार पीछे लग के। मेरे मालिक, जो मेरे लिए सही हो वही करना, जो मेरी सॉल के लिए सही हो वही करना, वही देना जिसमें मेरा कल्याण हो। ऐसा कुछ मैं ना मांगूं जिसमें मेरा अहित हो। इतना सब्र देना, इतना संतोष और शांति दे देना मुझे कि नहीं भी है तो भी क्या। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना है।
हैप्पी धनतेरस सभी संगत जी को। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। साथ संगत जी 2 लाइनें गुरुपा के लिए, क्योंकि वही राम हैं और कहते हैं भगवान राम की आने की खुशी में ही शायद परमात्मा को तो हम भूल ही जाते हैं कि किस खुशी में ये दिए जल रहे थे। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, सब कुछ तुम पर छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे अब क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरे काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो भगवान राम जी को बुलाइए और दिवाली मनाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आइए सुनते हैं हमारे अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा पवन हिमाचल से गुरु जी की असीम कृपा से, असीम आशीर्वाद से आप सभी के बीच एक और दिव्य अमृत शुक्राना सत्संग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर मुझसे इस दिव्य अमृत सत्संग को करने में कोई भूल चूक हो जाती है संगत जी, तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इस दिव्य अमृत सत्संग को शुरू करने जा रहा हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है संगत जी। संगत जी, यह सत्संग 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की सुबह का है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बार फिर सपने में आकर अपने दर्शन दिए संगत जी। संगत जी, मैं और मेरे भैया जिनका जिक्र मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में किया था संगत जी, जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था संगत जी। संगत जी, हम दोनों कहीं जा रहे थे और हम दोनों के पीछे अचानक से एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावना, बहुत विशालकाय भूत हाथ में दराट लेकर हम दोनों को मारने के लिए हमारे पीछे भाग रहा था संगत जी। संगत जी, जब हम भागते भागते इतने दूर चले गए संगत जी, चारों तरफ इतना घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक से हमें गुरुजी तपस्या में लीन दिखाई दिए और हम जैसे ही गुरुजी के उस दिव्य औरे में प्रवेश हुए संगत जी। जब आज भी इस बारे में सोचता हूँ संगत जी, तो आज भी मुझे उस दिव्य औरे के औरा का महसूस होता है संगत जी। उस दिव्य औरे का प्रवाह आज भी मेरे पूरे शरीर में होता है संगत जी, और ऐसा लगता है जैसे गुरु जी मेरे साथ है, मेरे अंग संग है संगत जी।
जैसे ही वह भूत गुरुजी के उस दिव्य ऑरे में प्रवेश करने का प्रयास किया और वह भूत भस्म हो गया और गुरुजी ने हम दोनों को यह भी बोला, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं कुछ कैसे होने दे सकता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ हमेशा हूँ। और गुरुजी ने मुझे यह भी कहा कि तू अपने घर में गुरु नानक जी का पाठ किया कर। और यह भी बोला, जा ऐश करी, तेरा सारा काम बन गया। संगत जी, जब मेरा यह सपना टूटा, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता संगत जी कि मैं कितना रोया हूँ। जब आज भी इस बारे में सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और रोना भी आता है कि गुरुजी अपने संगत को कितना प्यार करते हैं और उन्हें कैसे कैसे बचाते हैं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था संगत जी। संगत जी, मैं आप सभी को यही बोलूँगा संगत जी, आप गुरु जी के चरणों में पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। अपना तन मन धन सब कुछ गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दो। गुरु जी कब कैसे आपकी सहायता करेंगे वो आपको भी पता नहीं लगेगा। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, बस आप उनके चरणों में पूर्ण तरीके से सरेंडर हो जाओ। संगत जी, गुरु जी के उस उद्देश्य के बाद मैं अब रोजाना गुरु नानक जी की गुरबानी सुनता हूँ, गुरु जी का ध्यान करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है गुरु जी हमेशा मेरे साथ है। संगत जी, और संगत जी, गुरु जी ने मुझे, कल की बात है, गुरु जी ने मुझे बोला कि मेरे दो चीज़ों का खाने का बहुत मन कर रहा है। उन्होंने मुझसे समोसा का और कड़ा प्रसाद का भोग लगवाना चाहा और मैंने उनको लगवाया। गुरु जी, इसके लिए भी शुक्राना करता हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आप सभी को यही बोलूँगा संगत जी, आप हर पल हर एक क्षण का गुरु जी का शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। संगत जी, जब से मैं गुरु जी के चरणों से जुड़ा हूँ, जब से गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है संगत जी, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना अच्छा फ़ील होता है, कितना अच्छा लगता है। गुरु जी ही मेरे सब कुछ है, गुरु जी के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। गुरु जी ही जो करेंगे, गुरु जी ही करेंगे। गुरु जी ही मेरे जीवन के असली मालिक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस सांस को देने का शुक्राना गुरु जी, हर एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटम कोट बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग को करने में अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो आप सभी मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। और गुरु जी के चरणों में सरेंडर हो जाइए, गुरु जी को अपना सर्वस्व मानो, गुरु जी के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। गुरु जी आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपकी हर कठिनाइयों, हर परेशानियों का हल आपको गुरु जी ही देंगे। बस गुरु जी पे पूर्णतः विश्वास बनाए रखो संगत जी। गुरु जी, अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने इस सत्संग को समाप्त करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, उनको भी ब्लेस करना जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। उनके घर परिवार पर भी अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोट बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना जितना करो गुरुपा उतना कम है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।